बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि किन खुश नसीब लोगों के जिस्म कब्र में महफूज रहते हैं और ज़मीन उन्हें खाने से इनकार कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के जिस्म ज़मीन नहीं खाती, ये अल्लाह की तरफ से उन पर ख़ास रहमत और करम है, ताकि क़यामत के दिन भी उनके जिस्म अपनी असली हालत में रहें और उनकी शान व शौकत सब पर ज़ाहिर हो। प्यारे भाइयों, इसी तरह एक और हदीस में आता है कि शहीद के जिस्म को भी ज़मीन नहीं खाती। शहदा को अल्लाह ताला एक अजीम दर्जा अता फरमाता है और उन्हें मरने के बाद भी ज़िंदा करार दिया गया है। कुरान पाक में इरशाद है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क पाते हैं। तारीख़ में कई शहदा के जिस्म महफूज रहने के वाक़यात भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे करबला के शहदा की कब्रों के खुलने पर उनके जिस्म सलामत पाए गए। इसी तरह कई मुहद्दिसीन ने नकल किया है कि बाज़ शहदा को दफन के सालों बाद निकाला गया तो उनके जिस्म ऐसे थे जैसे अभी दफनाए गए हों। प्यारे भाइयों, कुरान मजीद के हाफिज़ीन और कारी हजरात के बारे में भी उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनके जिस्म को ज़मीन के असरात से बचा देता है। एक बुजुर्ग का वाक़या मिलता है कि एक हाफिज़ कुरान की कब्र खुली तो उसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसके होंठों पर कुरान की तिलावत की रोशनी महसूस हो रही थी। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि जो शख्स जुम्मे के दिन वफ़ात पाए, अल्लाह ताला उसे कब्र के अज़ाब से महफूज रखता है और बाज़ आसार में है कि उसके जिस्म को भी सलामत रखा जाता है। ये सब फजीलतें इस बात की निशानी हैं कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को इज़्ज़त और अज़मत को मरने के बाद भी बाकी रखता है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन से आमाल हैं जिनके ज़रिए हम भी इस सआदत को हासिल कर सकते हैं। अंबिया की सुन्नतों पर चलना, शहदा की तरह कुर्बानी का जज्बा पैदा करना, कुरान की मोहब्बत और तिलावत के साथ साथ इस पर अमल करना और जुमा के दिन की फजीलत को अख्तियार करना, ये सब हमारी आखिरत को रोशन बना सकते हैं। याद रखें, कब्र की हकीकत से कोई नहीं बच सकता। हर एक ने इस घाटी में उतरना है, लेकिन खुश नसीब वो हैं जो कब्र में भी राहत और इज़्ज़त पाते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों को नेकियों से सजाना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें भी इन खुश नसीब बंदों में शामिल करे जिनके जिस्म कब्रों में भी महफूज रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक हासिल करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरा।